जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है ना, लोगों का मजहब से यकीन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। मजहब से मुराद कि अल्लाह पाक की ज़ात से यकीन जो है ना, क्योंकि मजहब ने जो चीज़ें बताई हैं, यानी कि उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता ना। अब साइंस जो है उसको क्या करिए, क्योंकि साइंस जो खुद ने इशारा की है, अब वो कह रहे हैं कि हम बताते हैं कि इस चीज़ का जो है ना वो क्या है आगे हल, और हम बताते हैं कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं। दो बातें आपके सामने रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, एक अल्ट्रासाउंड और दूसरा ये मौसम की सूरत हाल। अब साइंस का भी आइडिया है, लेकिन वो आगे लोगों को ये नहीं कह रहे कि हमारा आइडिया है, वो मुकम्मल यकीन के तौर पे कह रहे हैं कि हमने ये मशीन बनाई है, इससे पता चल सकता है कि ये चीज़ें जो है ये इस तरह हैं। आइडिया की हद तक रखें ना, साइंस को साइंस की हद तक रखें, फिर प्रॉब्लम नहीं है। जब आप आइडिया को यकीन पे और साइंस को जो है वो टोटल मज़हब के कह लो के ऊपर हैवी कर लेते हैं, यानी मज़हब ने जो चीज़ें बताई हैं, साइंस उनके मुताबिक काम कर रही है। अब साइंस को साइंस की हद तक रखें, मुकम्मल यकीन मज़हब पे रखें। साइंस की कही हुई बात अगर झूठी साबित होती है ना, तो मज़हब पे यकीन पुख्ता रहेगा। जब साइंस पे मुकम्मल यकीन कर लेंगे ना, फिर फिर तो साइंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हो गया ख़राब। फिर मुकम्मल यकीन जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मज़हब पे तो ऑलरेडी कम करके साइंस पे किया ना यकीन। अब ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड आइडिया है कि माँ के पेट में क्या है? बच्चा है या बच्ची है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हम जानते हैं, मतलब 5 चीज़ें अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाई हैं कि उन 5 चीज़ों को हमारे सिवा कोई नहीं जानता, यानी अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता। उनमें से एक ये भी है कि माँ के पेट में क्या है, नर या मादा। अब साइंस ने इसी पे तहकीक की, रिसर्च की। मुसलमानों को ट्रैक से डिट्रैक करने के लिए उन्होंने कहा जी हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे आप पता कर सकते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है। मतलब उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की ना, कि अल्लाह ने फरमाया कि हमारे सिवा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा जी हमने डिवाइस बनाई है, हम आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मज़हब को आपने अगर बहकाना है या उस मज़हब के लोगों को आपने मतलब कि पस्ती में दाखिल करना है या बदहाली में दाखिल करना है, तो बहुत आसान तरीका है। उस मज़हब के मानने वालों को मज़हब से डिट्रैक कर दें आप। वो सारी चीज़ें आप उनमें ले आएँ जो उनके मज़हब ने बताई हैं, और उनके ऑपोज़िट जो है वो आप उनको करके दिखा दें। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी हम बताते हैं। अब उन्होंने कहा और मुसलमानों ने फ़ौरन से यकीन कर लिया। हालाँकि इनको अपनी भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए थी। मुसलमानों को भी चाहिए था कि अपनी साइंस, अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी जो है वो कह लो कि इजादात जो है उस पे आगे मुकम्मल तौर पे काम करें, लेकिन उन्होंने अपनी को भुला दिया और उनके पीछे लग पड़े। अब उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। अब बताने के बाद ऐसा हुआ कि मुकम्मल यकीन कर लिया कुछ लोगों ने। जिन्होंने यकीन किया मिस्टेक तो उनकी है ना, वो मज़हब से बहके हुए हैं, उनको मज़हब के बारे में इल्म नहीं। यकीन करके उन्होंने कहा जी कि बच्चा है, खुशी हो गई बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि वारिस आने वाला है। अब हो गई बच्ची, मतलब औलाद की खुशी होनी थी, बच्चा होता फिर भी खुशी होनी थी, बच्ची होती फिर भी खुशी होनी थी। लेकिन क्या किया, उस मशीन पे, टेक्नोलॉजी पे मुकम्मल एतमाद कर लिया, मज़हब से कम कर लिया यकीन, उस पे मुकम्मल कर लिया। अब उसका क्या नुकसान हुआ, एक तो औलाद की जो खुशी होती है, वो कम हो गई, खुशी इतनी नहीं हुई ना जितनी होनी चाहिए थी। दूसरा, खुशी थी बच्चा होने की, लेकिन ऐन मौके पे हो गई बच्ची। अब बेटी है अल्लाह की रहमत, मतलब ज़हन से वो रहमत निकल गई। और ये सदमा लग गया कि बच्चा होता तो ठीक था, मैं तो इतना खुश था कि बच्चा होगा। अब यहाँ पर आपको हुआ नुकसान कि नहीं? अब यहाँ पर आपका अल्लाह पे यकीन कम हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर नाशुक्री हुई कि नहीं? कितना नुकसान हुआ? सिर्फ़ एक चीज़ जो है उस पे अंदर यकीन करने पे। अगर आप यकीन रखते हैं मज़हब पे, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है, उस आइडिया को आइडिया की हद तक रखते कि देखेंगे बेटा हो या बेटी जो भी हो हमारे लिए तो एक किस्म की खुशी है। लेकिन नहीं, उस पे मुकम्मल यकीन कर लिया, ये जहालत है, ये कम-अक्ली है, ये कह लो कि पागलपन है। एक चीज़ है आइडिया की हद तक, आप उसको आइडिया की हद तक रखें ना, आप उस आइडिया से बढ़कर यकीन में लेके आ रहे हैं, फिर गलत कहाँ हो रहा है? जब आप आइडिया को यकीन में कन्वर्ट कर रहे हैं खुद अपने तौर पे, फिर उसका जो नुकसान हो रहा है, फिर वो नुकसान आपके फैमिली में बहुत सारी दरारें पैदा कर रहा है। मतलब रिश्ता होना था मज़बूत औलाद को लेके, मज़बूत नहीं हुआ, उल्टा जो है वो कह लो कि उलझनों का शिकार हो गया। मतलब फिर आपस में क्या बहस हो रही कि बेटा चाहिए, वारिस चाहिए, बेटा है, वो डॉक्टर कह रहे थे अभी आन मौके पे आके बेटी हो गई फिर। अब फिर क्या हुआ? अब फिर आपका नुकसान हुआ ना, अब इससे बड़ा नुकसान आप क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दरार और आपकी ज़िंदगी में उलझनें पैदा हो गई। आपके शादीशुदा जो ताल्लुक है बेगम के साथ उसमें दरारें पैदा हो गई। रिश्ता है, एक बार अगर उसमें दरार आ जाए दोबारा भर नहीं सकती। ये चीज़ अब इसके अलावा मौसम को लगा लें। पहले लोगों का यकीन होता था कि अभी फसल को बारिश चाहिए,
ان کا یقین تھا کہ انشاءاللہ بارش آئے گی، نماز پڑھ کے دعائیں مانگنی اور ٹوٹل یقین ہونا، کیونکہ یقین کے ساتھ ہی پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو جس پہ یقین ہوتا ہے۔ لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں آج بھی، لیکن اس یقین سے نہیں۔ خبر سن کے آئے ہیں کہ آج بارش ہونی ہے عصر کے ٹائم، پھر یقین ہے کہ آج بارش ہوگی، یقین ٹوٹ گیا، پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا میرے مولا کل بارش ہو جائے، کل نیوز نے بتایا کہ پرسوں بارش ہوگی، پھر وہ یقین چلا گیا نیوز پہ چلا گیا نا یقین، تو آپ کو کس نے بولا کہ آپ اس پہ ٹوٹل یقین رکھیں؟ آپ نے آئیڈیا کی حد تک رکھنا ہے۔ اب یہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے نا، ویسے ویسے لوگوں کا ٹیکنالوجی پر تو یقین ہے، سائنس پر تو یقین ہے، لیکن مذہب سے وہ ٹوٹل ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ڈیبیٹ ہوئی نا انڈیا میں، وہ ایک حافظ صاحب کی، اب ان حافظ صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سائنس ٹھیک ہے، لیکن آپ مذہب سے ٹوٹل جو ہے نا وہ سائنس کو الگ مت کریں۔ مذہب پہلے ہے، سائنس بعد میں ہے۔ سائنس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں مذہب کے ساتھ ایسے لنک ہیں۔ اب نہیں مانتے وہ لوگ تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہے مذہب کے ساتھ۔ جس طرح یہ ہے کہ شب قدر ہوتی ہے نا جس دن، لالۃ القدر، اب وہ جو لمحہ ہوتا ہے اس لمحے میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سائنس اس پہ لگی پڑی ہے۔ اب سائنس اگر وہ لمحے میں سمندر کا پانی میٹھا نکال لیتی ہے اور اس میٹھے پانی میں شفاعت ہوگی، یہ پکی بات ہے، کسی نہ کسی کام میں وہ آئے گا، اور جس کام میں آئے گا اس کو لوگوں کو یقین تک نہیں ہوگا نا، کیونکہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ہیلتھ کے بڑے ایشو ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ وہ پانی کہیں نہ کہیں کہہ لو کہ شفا والا ہوگا کسی ایسی بیماری کو لے کے جس کا علاج ناممکن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے، تو اس پہ بھی آپ مکمل یقین مت کر لیں، ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے؟ اب وہ کیا ہوگا، اب وہ اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے دریافت کر لیا، وہ کہیں گے کہ ہم نے ریسرچ کی، لیکن ریسرچ ملی کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں تو قرآن سے ملی ہے نا ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں، اب مذہب پہلے ہے، سائنس بعد میں ہے۔ مسلمان کیوں آج کل ترقی پذیر یا وہ کہہ لو کہ بدحالی میں کیوں؟ ٹوٹل ان کی سائنس پہ کیا کیا ہوا ہے؟ یقین کیا ہوا ہے، خود سرچ نہیں کر رہے، خود تحقیق نہیں کر رہے، مذہب کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھا ہوا ہے، آگے تحقیق نہیں کر رہے۔ قرآن میں ہے نا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آپ اگر عقل والے ہیں تو جو نشانیاں دی گئی ہیں آپ ان پہ ذرا تحقیق کریں۔ اب یہ سارے ایک، اگر ہم اس پہ بات کریں تو سیاسی پینترے اس میں بڑے ہیں، وہ کیا لو کہ وہ ملا اور وہ سیاستدان ملے ہوئے ہیں، نہ وہ اس چیز کی طرف ملا لے کے آتے ہیں قوم کو، نہ سیاستدان، کیونکہ ریسرچ کریں گے پھر ملک ترقی کرے گا، اور جو یہودی ہیں وہ تو یہ نہیں چاہتے یہود و نصارہ کہ مسلمان ترقی کر کے بڑھ جائیں، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں بس اسی کے پیچھے چلتے رہیں، کاپی کرتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ آئیڈیا کو آئیڈیا کی حد تک رکھیں گے پھر ٹھیک ہے، آئیڈیا کو یقین تک نہ لے آئیں آپ لوگ۔